सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली आगामी भर्ती परीक्षाएं जैसे राजस्थान पटवार, पशु परिचर भर्ती परीक्षा, महिला सुपरवाइजर, ग्राम सेवक, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, रीट, कांस्टेबल और एसआई, इन सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर प्लस में राजस्थान स्टैटिक जीके की क्लास अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये चौथा वीडियो है, चौथी क्लास है राजस्थान करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की। पहले हम कुछ इफेक्ट देखेंगे करंट अफेयर के और लास्ट में हम राजस्थान स्टैटिक जीके के टॉपिक देखेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के करंट अफेयर सेशन को। इफेक्ट है दोस्तों, जो इफेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट आपको याद करने हैं और वो इफेक्ट पूछे जाते हैं। 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ है? हाल ही के अंदर ये 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई है, जिसका आयोजन जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर हुआ है। राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति मतलब डीजीपी की नियुक्ति की गई है। हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? तो वरिष्ठ अधिकारी उत्कल रंजन साहू को राजस्थान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है। नाम आपको दोस्तों ध्यान रखना है, नाम है वरिष्ठ अधिकारी उत्कल रंजन साहू। नेक्स्ट इफेक्ट है, राजस्थान के विभाग को मिला सर्वश्रेष्ठ डिजाइन का पुरस्कार और सजावट का पुरस्कार। हाल ही के अंदर राजस्थान विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का पुरस्कार मिला है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने मुंबई ओटीएम समापन और पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि राजस्थान अपने महलों, विरासत स्थलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और इको टूरिज्म आदि के लिए प्रसिद्ध है और इसी मुंबई के अंदर राजस्थान विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों आज के इफेक्ट, देश में आईआईटी की तर्ज पर प्रदेश में होगी तकनीकी शिक्षा। जोधपुर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नया मुकाम देने के लिए सरकार ने देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू करने का निर्णय ही किया है, जिसके मानक आईआईटी होगी, जिसके मानक आईआईटी की तरह ही होंगे। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ा निर्णय भजनलाल सरकार ने अपने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत पर शामिल किया है। मतलब दोस्तों, देश में जो आईआईटी है उसकी तर्ज पर प्रदेश में होगी तकनीकी शिक्षा। जोधपुर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नया मुकाम देने के लिए सरकार ने देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू करने का निर्णय लिया है। जिस तरह से देश में आईआईटी संस्थान संचालित है, उसी तरह से प्रदेश में, और खासतौर पर आपको पता है दोस्तों, जोधपुर के अंदर आईआईटी संस्थान है राजस्थान का, उसी की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों के अंदर भी आईआईटी संस्थान खोलने की नई सरकार जो है वो अपनी प्लानिंग कर रही है, कार्य योजना में इसको शामिल किया है। नेक्स्ट है दोस्तों आज का इफेक्ट, अबू धाबी यूएई में स्वामी नारायण संस्था द्वारा बने पहले हिंदू मंदिर में राजस्थान का कौन सा पत्थर काम में लिया गया है? हाल ही के अंदर अबू धाबी यूएई में स्वामी नारायण जो संस्था है उसके द्वारा पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है। उसमें राजस्थान से पत्थर शामिल किए गए हैं और उन पत्थर का नाम है दोस्तों गुलाबी बलुआ पत्थर। ये पत्थर का नाम आपको ध्यान रखना है, गुलाबी बलुआ पत्थर। मंदिर का निर्माण जो है बीएपीएस मतलब स्वामी नारायण संस्था जो है वो कर रही है। दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास अबू मुरिखा में 27 एकड़ जमीन पर इस मंदिर का जो है वो निर्माण हो रहा है। और पत्थर जहाँ कहाँ का यूज किया गया है? राजस्थान का है, और पत्थर का जो कलर है वो गुलाबी बलुआ पत्थर है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही के अंदर केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट दिसंबर 2023 तक राजस्थान कितनी सौर ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पर है? दोस्तों, जब भी सौर ऊर्जा की बात होती है भारत में तो पहला स्थान लगातार राजस्थान बना हुआ है। देश में लगभग 73 पॉइंट समथिंग जो गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित है, जिसमें से राजस्थान के अंदर 18,777.14 मेगावाट जो है वो विद्युत सौर ऊर्जा क्षमता राजस्थान की हो चुकी है और देश में ये पहले स्थान पर है। आंकड़ा दोस्तों पीछे भी जब 2022 की रिपोर्ट आई थी 21 में, उसमें भी कई एग्जामों में डायरेक्ट आंकड़ा पूछा गया है, तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा क्षमता राजस्थान की कितनी हो चुकी है? 18,777.14 मेगावाट और देश में पहले स्थान पर है राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर लोहे के भंडार मिले हैं करौली के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ राजस्थान के सिरोही जिले से किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों,
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? तो दोस्तों, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त होगा। 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और प्रथम चरण के अंदर 5 लाख गोपालकों को 1 लाख रुपए, मतलब 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण ये होगा और उसी को मिलेगा जिसके पास गोपाल क्रेडिट कार्ड होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 14 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राजविका के तत्वाधान में कहाँ लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, लखपति दीदी सम्मेलन जो है बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में आयोजित किया गया है द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, स्वच्छ मिशन के तहत राजस्थान जो है देश के अंदर 8वें स्थान पर है। हाल ही की रिपोर्ट में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? 8वें स्थान पर है। तो ये थे दोस्तों आज के जो करंट अफेयर थे, करंट मुद्दे जो थे, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट है वो पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट फैक्ट आपके सामने रखे हैं। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। कल वाले वीडियो में भी स्टैटिक जीके जोड़ा था, उससे पहले वाले वीडियो में भी स्टैटिक जीके जोड़ा है और आज वाले वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे महाराणा हमीर और महाराणा लाखा के बारे में। आज के वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, महाराणा हमीर जो थे इनको मेवाड़ का उदारक के नाम से जानते हैं। कई बार से डायरेक्ट पूछा जाता है कि मेवाड़ का उदारक कौन है, तो महाराणा हमीर है। और महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। विषम घाटी पंचानन के नाम से महाराणा हमीर को जाना जाता है। महाराणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया था। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर अन्नपूर्णा देवी का जो मंदिर है वो राणा हमीर बनाते हैं। इसके अलावा राणा हमीर जो है सिंगोली के युद्ध होता है राणा हमीर के साथ, और एक तरफ राणा हमीर होते हैं। 1336 में ये लड़ाई होती है मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के आक्रमण को विफल कर देते हैं राणा हमीर। तो राणा हमीर के बारे में आपको दोस्तों 2-3 बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। नंबर 1, विषम घाटी पंचानन के नाम से राणा हमीर को जाना जाता है। दूसरा, इनको मेवाड़ का उदारक कहते हैं। और तीसरा, चित्तौड़गढ़ किले में अन्नपूर्णा का मंदिर इन्होंने बनाया था। और एक सिंगोली का जो युद्ध होता है 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे और राणा हमीर के बीच में। तो ये 4 जो फैक्ट हैं वो राणा हमीर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये 4 फैक्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा अपने को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो अपने को ध्यान रखने हैं, वही एग्जाम में आने और वही अपने को टिक करने हैं। अब देखते हैं दूसरे शासक के बारे में। दूसरा है दोस्तों महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के बारे में कहा जाता है कि इसी के टाइम जावर में चांदी की खान निकली थी और इस चांदी की खान के कारण मेवाड़ की जो आय क्षमता थी वो बढ़ गई थी। महाराणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान निकलती है और इसी के समय ही बंजारों के द्वारा, चित्रमल बंजारा उस व्यक्ति का नाम था और लगभग सभी बंजारों ने सहयोग दिया था और उसी के सहयोग से पिछोला झील का निर्माण करवाया गया महाराणा लाखा के टाइम। लाखा के दरबार में 2 संस्कृत के विद्वान रहते थे। एक का नाम था झोटिंग भट्ट और एक का नाम था धनेश्वर भट्ट। ये दोनों जो विद्वान थे इनके नाम दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। लाखा ने दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय को बदनौर के समीप युद्ध के अंदर लड़ाई सामान्य हुई थी इन दोनों के बीच में, इनकी सेना के बीच में। बदनौर दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा में और भीलवाड़ा के समीप गयासुद्दीन द्वितीय और लाखा की सेना के बीच में छोटी मोटी लड़ाई होती है। कहते हैं कि इस लड़ाई को भी लाखा ने असफल कर दिया था। हिंदुओं से लिए जाने वाला जो तीर्थकर था उसको भी समाप्त किया था इस लड़ाई के बाद राणा लाखा के टाइम। तो लाखा के टाइम 2 इफेक्ट तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं दोस्तों, एक जावर में चांदी की खान निकली और दूसरा पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के टाइम हुआ। दोस्तों, अब लाखा के बारे में 3 और फैक्ट जो हैं वो आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। तारागढ़ जीतने की कसम लाखा की क्या थी, गलकी नटनी की कहानी क्या है और हंसाबाई से विवाह महाराणा लाखा का किस प्रकार हुआ। तो एक एक फैक्ट के बारे में 2-2 3-3 लाइनें हम पढ़ते हैं। तारागढ़ जीतने की क्या कसम थी, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तारागढ़, तो पहली बात करते हैं दोस्तों तारागढ़ जीतने की कसम। एक दिन राणा लाखा ने दरबार में ये कसम खा ली कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ किले को जीत नहीं लेता, दोस्तों तारागढ़ किला कहाँ है? बूंदी में है, नहीं जीत लेता तब तक अन्न व जल ग्रहण नहीं करूंगा। इतने कम समय में बूंदी के तारागढ़ को जीतना आसान नहीं था। ऐसी स्थिति में मेवाड़ के सामंतों ने मिट्टी का एक छोटा सा दुर्ग बनवाया और राणा लाखा से उस किले को जीतने के लिए कहा। मतलब दोस्तों अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा जब तक तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीतेगा। तो जो सामंत लोग थे उनको लगा भी इतने कम टाइम में तारागढ़ को तो जीता नहीं जा सकता और लाखा अपनी कसम तोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने एक मिट्टी का छोटा सा दुर्ग बनाया और लाखा से उस किले को जीतने के लिए कहा जो छोटा सा मिट्टी का दुर्ग था। तब महाराणा लाखा ने उस मिट्टी के किले को नष्ट कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इसी दौरान लाखा की सेना में मौजूद एक हाड़ा सैनिक
कुंभकर्ण उस दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। मतलब दोस्तों जब लाखा उस मिट्टी के किले को नष्ट कर रहा था तभी एक हाड़ा सैनिक था जिनका संबंध बूंदी से रहता है, वो बीच में आ गया और लाखा के साथ इसने लड़ाई की मिट्टी के किले के लिए और लड़ाई करते हुए हाड़ा सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार तारागढ़ जीतने का जो ख्वाब था वो लाखा का सपना रह गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों गल की नटनी। गल की नटनी राणा लाखा के समय एक दिन लाखा ने दरबार में ये घोषणा कर दी कि यदि गल की नटनी पिछोला झील के दोनों किनारों पर रस्सी लगाकर बिना सहारे पार कर लेगी तो उसे आधा मेवाड़ उपहार में दे दिया जाएगा। ऐसी कहावत जो कथन था वो लाखा ने बोला। तो जब गलकी ने आधा से ज्यादा रस्सा पार कर लिया तो महाराणा के मंत्रियों ने रस्सी कटवा दी। गलकी की झील में डूबकर मृत्यु हो गई। आज भी पिछोला झील में गलकी की स्मृति में बीजारी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा बना है जो राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक है। तीसरा है दोस्तों हंसाबाई का विवाह। दोस्तों हंसाबाई जो थी वो राव रणमल की बहन थी और हंसाबाई का संबंध आता है मारवाड़ से। जो ये राव रणमल थे वो जोधपुर के राजकुमार थे, हंसाबाई उसकी बहन थी और इसका जो विवाह है वो राणा लाखा के साथ होता है। और यहाँ पर विवाह से पहले कुछ शर्त रखी जाती है क्योंकि राणा लाखा के ये कोई पहला विवाह नहीं था, इससे पहले विवाह हो चुका था। उसका बड़ा जो बेटा था वो राव चुंडा था। तो राव रणमल यहाँ पर हंसाबाई के विवाह से पहले राणा लाखा से कुछ प्रतिज्ञाएं करवाता है। पहली प्रतिज्ञा थी कि हंसाबाई का बेटा ही आगे मेवाड़ का शासक बनेगा। जो हुआ भी दोस्तों, हंसाबाई का जो बेटा था महाराणा मोकल वो आगे जाके शासक बनता है। और दूसरी प्रतिज्ञा थी कि जो मेवाड़ की सेना है उस मेवाड़ की सेना की जो बागडोर है वो राव रणमल के हाथ में देनी होगी और राव रणमल हंसाबाई का भाई था। तो ऐसा ही हुआ कि मेवाड़ की सेना भी राव रणमल के नेतृत्व में सौंप दी गई थी महाराणा मोकल के समय। उसके बाद राणा लाखा की जो है वो मृत्यु हो जाती है। राव चुंडा जो बड़ा बेटा था वो प्रतिज्ञा कर लेता है कि मुझे ना तो ये इस मेवाड़ से संबंध है और ना ही मेवाड़ का मुझे राज चाहिए। इसलिए राणा लाखा का जो बड़ा बेटा था राव चुंडा उसको विषम प्रतिज्ञा का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों तारागढ़ जीतने की कसम और गल की नटनी की कहानी, हंसाबाई से विवाह, ये राणा लाखा से संबंध है। तो दोस्तों आज हमने दो स्टैटिक जीके के अंदर महाराणा लाखा और महाराणा हामिद के बारे में बात की है और इससे पहले हमने करंट अफेयर के जो फैक्ट थे उनके बारे में बात की है। दोस्तों लगातार हम इस यूट्यूब चैनल पर जो राजस्थान करंट अफेयर और राजस्थान स्टैटिक जीके है उस पर काम कर रहे हैं और आप सभी का सहयोग रहा तो लगातार इसी प्रकार का जो वीडियो है लगातार आपके सामने उपलब्ध होते रहेंगे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।